सुनो, रिजर्व क्या होता है और प्रोविजन क्या होता है? रिजर्व इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट विथड्रॉ बाय द बिजनेसमैन। रिजर्व प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो बिजनेसमैन के द्वारा उठाया नहीं गया है, मतलब उसको लेके घर नहीं ले जाएगा, है ना। रिजर्व दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है रेवेन्यू रिजर्व। कौन सा रिजर्व? और एक होता है कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? फिर से बोलते हैं, रिजर्व कितना टाइप का? कौन कौन सा? रेवेन्यू और कैपिटल। रिजर्व का मतलब क्या बोले? ये प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, वो साइड करके रख दिया गया है फ्यूचर के अननोन पर्पस के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के अननोन पर्पस के लिए। ऐसा समझो कि हमारे पास जो भी पैसा आता है या फिर तुम्हारे पापा जो भी पैसा आता है सारा पैसा खर्चा कर देते हैं? नहीं, हर एक महीना कुछ पैसा साइड करके रख देते हैं। वो पैसा कब यूज करेंगे? जब उनको अचानक से पैसा का जरूरत पड़ेगा तब, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तब, या फिर कोई किसी का बेटी का शादी हुआ उसमें खर्चा करेगा। तो वो सब क्या था? रिजर्व था। लेकिन उसका यूज किस पर्पज से करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं था। तो जिसका ठिकाना नहीं है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिजर्व। माने प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बिजनेसमैन के द्वारा विड्रॉ नहीं किया गया है उसको क्या बोला जाता है? रिजर्व। रिजर्व कितना टाइप का? रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व जो बिजनेस के फंक्शन से जनरेट होता है। कहां से जनरेट होता है? मतलब डेली मर्रा की जिंदगी में जो काम होता है, जैसे हम तुम लोग से फीस रिसीव करते हैं, बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, उसमें से जो बच जाता है वो मेरा प्रॉफिट, वो बचता है मेरा प्रॉफिट का। उस प्रॉफिट में से साइड करके अगर हम पैसा रख दिए तो उसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिजर्व। क्यों? क्योंकि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम फीस है। मेरा फंक्शन क्या है? हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? पढ़ाते रहते हैं। अब मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस कलेक्ट करना। क्या करना? फीस कलेक्ट करना। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम के रेवेन्यू से या फिर उस इनकम से साइड करके अगर पैसा रख दिया जाए तो उसको कौन सा रिजर्व बोला जाएगा? रेवेन्यू रिजर्व। मतलब कि जो नॉर्मल तुम्हारा इनकम का सोर्स है उसमें से अगर रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, साइड करके पैसा रख रहे हो, उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिजर्व। चलेगा? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये भी रिजर्व है, ये भी क्या है? लेकिन ये डेली मर्रा की जिंदगी में होता नहीं है, कभी कभार होता है। जैसे एक बिल्डिंग बेच दी है, बिल्डिंग बेच के 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को साइड करके रख दिए। वो जो प्रॉफिट था वो क्या डेली होता है? डेली बिल्डिंग बेचते हैं? नहीं। तो वो रिजर्व जो कि बार बार नहीं होता है उसको हम लोग कौन सा रिजर्व जो कि कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होता है? किससे जनरेट होता है? उसको हम लोग कौन सा रिजर्व बोलते हैं? प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन जो है एक टाइप का एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है जो होना ही है, फ्यूचर में होना ही है। जैसे हमको पता है कि हर एक साल जो है दुर्गा पूजा या दिवाली के टाइम में मेरे को घर पेंट करवाना है, तो अगर घर पेंट कराने में क्या 2-4 रुपया खर्चा होता है? नहीं, 20-30-50 हजार रुपया तक क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है। अब उस केस में 50 हजार रुपया एक बार में मेरे पॉकेट से जाएगा तो मेरे को लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। या फिर मेरे पास हो सकता है कि उस टाइम में पैसा ही ना हो। तो हम क्या करते हैं? हर एक महीना जो है 4-4 हजार 5-5 हजार रुपया साइड करके क्या करते हैं? किस पर्पस के लिए? जो पहले रखते थे उसका कोई पर्पस नहीं, जिसका कोई पर्पस नहीं होता है दैट इज कॉल्ड रिजर्व। दैट इज कॉल्ड रिजर्व। जिसका पर्पस होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए किया जाता है। अच्छा, जिस महीना में खर्चा ज्यादा हो गया उस महीना क्या हम पेंट के लिए पैसा नहीं निकालेंगे? निकालना क्या करना पड़ेगा? लेकिन जिस महीना में खर्चा ज्यादा हो गया उस महीना में हम साइड करके प्रॉफिट रखेंगे क्या? नहीं। खर्चा ही ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट बचा ही नहीं। प्रॉफिट होगा तभी क्या बन सकता है? बिना प्रॉफिट के रिजर्व। प्रोविजन बिना प्रॉफिट के भी बनाना पड़े, क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरा क्या है? एक्सपेंसेस है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। तो प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन को क्या बोला जाता है? जबकि रिजर्व को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किसको? रिजर्व को क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रोविजन को क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना? क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
जो रिजर्व होता है इसको हम लोग बाद में निकाल के बांट सकते हैं, खा पी सकते हैं। हाँ, अगर मानो कि पैसा बचाए और एक दिन पार्टी करने का मन किया तो उस पैसे से हम पार्टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, हम पेंट के लिए पैसा जुगाड़ रहे हैं, इस पैसा को हाथ किसी और पर्पस के लिए यूज। अच्छा, जो रिजर्व करके पैसा रखे थे और जब हम पेंट कराने गए तो देख रहे हैं कि 40,000 की जगह पे 50,000 लग गया, और प्रोविजन बनाए हैं कितना का, और कितना चाहिए? तो क्या हम जो साइड किया वो पैसा था उसमें से निकाल के इसमें यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। लेकिन इधर जो पेंटिंग के क्या बोलते हैं, खाने के लिए पिकनिक करने गए हैं, वहां पे खर्चा पैसा ज्यादा लग गया, तो क्या उसमें से पेंट वाला पैसा निकाल सकते हैं? इट मीन्स कि रिजर्व कैन बी कन्वर्टेड इनटू बट प्रोविजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, है ना। ये कन्वर्ट हो सकता है किसके में? प्रोविजन में, बट प्रोविजन कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा रिजर्व में। ये नॉन लायबिलिटी के लिए होता है कि अननोन लायबिलिटी के लिए? अननोन के लिए। किसके लिए? पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कब, लेकिन करेंगे जब दुख का घड़ी आएगा तब। कौन सा? रिजर्व। रिजर्व प्रोविजन का पता रहता है कि किस पर्पस के लिए हम ये पैसा क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। समझ में आ गया? बोले रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या चीज? कि रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोविजन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे प्रोविजन। बट अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या रिजर्व बनाएंगे? नहीं। ये ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ प्रॉफिट। रिजर्व क्रिएट करना तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा तब। अब कुछ एग्जांपल देखो। किसका? रेवेन्यू रिजर्व का। किसका? रेवेन्यू रिजर्व का एक एग्जांपल है जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? एक होता है रिजर्व फंड। क्या होता है? एक होता है कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व। एक होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, है ना। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन। ये सब कौन सा रिजर्व है? रेवेन्यू रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व कब जनरेट होता है? जब हम लोग को कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल रिजर्व कब जनरेट होता है? इसी का इधर देखो, कैपिटल रिजर्व कब जनरेट होता है? जब हम लोग को कैपिटल प्रॉफिट होता है तब। अब हम लोग को कैपिटल प्रॉफिट कब कब होता है? जब हम लोग अपना फिक्स एसेट्स बेचते हैं तब, या फिर सपोज करो कि हम किसी को मोबाइल बेचे हैं ईएमआई पे। इस पे 10,000 का मोबाइल था, 10 गो ईएमआई बोले थे। 10 महीना में धीरे धीरे करके क्या कर देना, 6 गो ईएमआई दे दिया, बाकी का 2 गो नहीं दिया। अभी 2 गो नहीं दिया है, 4 गो नहीं दिया। चलो कितना देना था उसको? 10। कितना देना था? 10। कितना दिया? 6 दिया। 4 क्या करेंगे? बुलाएंगे, कुर्सी पे बैठाएंगे, और एक अरे भाई मेरे पैसा मेरा फंसा हुआ है ना, 10,000 रुपया हमको चाहिए। दिया कितना है? 4,000। अब उसे बाबू बाबू करके हम 3 महीना से बोल रहे हैं कि दे दे पैसा, दे दे पैसा, दे दे पैसा। पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो उसको बैठाएंगे, भर हिक मारेंगे, मोबाइलों छीन लेंगे, अब पैसों नहीं देंगे, है ना। मोबाइलों छीन लेंगे और घरे भेज देंगे। फिर वहां तक गया तो फिर बोला कि 6,000 दिए ना, वो रिटर्न कीजिए, फिर मारेंगे, फिर भेजेंगे। इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? हम शेयर इशू करना चाहते हैं, हम तुमसे पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इशू तो किया है, लेकिन तुम पैसा आधा दिया और उसके बाद नाटक कर रहा है, तो हम तुमसे शेयरों छीन लेंगे, मैंने मोबाइलों छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे। मोबाइलों मेरे पास, पैसा भी, तुम खाली आते डोलाते घर चले जाओ। तो हमको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? कितना का? 6,000 का। अभी अभी फिलहाल के लिए 6,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मानो उस मोबाइल को हम किसी और को, वो तो सेकंड हैंड मोबाइल हो गया, हम किसी को 8,000 में बेच दिए। कितना बेच दिए? 8,000। तो उधर 6,000 कमाए थे, फिर 8,000 और ले लिए, 14,000 रुपया आ गया मेरे पास। कितना का मोबाइल था? 10 का बबुआ को
14,000 में चपकाए हैं, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? ये 4,000 क्या हमको बार बार प्रॉफिट होगा? सबसे आगे छीनेंगे? किससे छीना जाएगा? इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ क्या बार बार होगा? ये कभी कभार होगा। जो कभी कभार होता है उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या होता है? ये सब एग्जांपल लिख रहे हैं किसका? कैपिटल रिजर्व। किसका? एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे ये रिजर्व है, लेकिन इस रिजर्व का एक लिमिटेड यूज है, हम किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज। अच्छा ध्यान दो, जो रेवेन्यू रिजर्व होता है जनरली, जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो डिविडेंड के लिए यूज हो सकता है। किसके लिए यूज हो सकता है? डिविडेंड मतलब कि खाने पीने एंजॉय करने के लिए शेयर होल्डर के बीच में बांटा जा सकता है। कौन सा रिजर्व? लेकिन कैपिटल रिजर्व का लिमिटेशन है कि कुछ कुछ बांट सकते हैं, कुछ कुछ बांट नहीं सकते हैं, है ना। प्रोविजन तो एकदम में नहीं बांट सकते हैं। ये पैसा हम घर वापस ले जा सकते हैं। कौन सा पैसा? कैपिटल रिजर्व में कुछ कुछ केस में ले जा सकते हैं, कुछ कुछ केस में, इस केस में तो एकदम में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड का अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो बोला जाता है लाभांश। क्या बोला जाता है? तो रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। क्या बोले? फिर से बोलो। रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, बट प्रोविजन कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। प्रोविजन को कभी बांटा नहीं जा सकता है एज अ डिविडेंड। डिविडेंड के रूप में बांटा ही नहीं जा सकता है। किसको? प्रोविजंस को। कुछ एग्जांपल हम लिखवा दे रहे हैं किसका? प्रोविजन का। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। चलेगा यहाँ तक? बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। डिफरेंस दिख रहा है किसके बीच में? रिजर्व एंड प्रोविजन। चलेगा यहाँ तक? कुछ दिक्कत है तो बोलो। किसको डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं? रिजर्व को। किसको बांट नहीं सकते हैं? प्रोविजन को। कब? कौन सा बिना प्रॉफिट का भी बांटा जा सकता है? प्रोविजन, है ना। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है? प्रोविजन को। जबकि रिजर्व को क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। ये जो है, ये जो प्रोविजन है, ये मेरा नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? जो मेरा नेट प्रॉफिट है उसको रिड्यूस करता है। कौन? रिजर्व जो है वो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट को, कौन से प्रॉफिट को? डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। कौन? रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मेरे डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। ये मेरे किस प्रॉफिट को कम करता है? जो प्रोविजन है वो पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। कहाँ चार्ज होता है? जो रिजर्व है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होता है। जो प्रोविजन है वो कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कौन? रिजर्व। जबकि जो प्रॉफिट प्रोविजन है वो कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जबकि इसको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इतना ही थ्योरी था, है ना। अब इसको क्या कर देंगे? तुम लोग को कॉपी में लिखवा देंगे।